अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं पिछले 5 साल से एलाइड स्कूल झेलम जूनियर कैंपस बादशाह विंग में डायरेक्टर एडमिन और कैंपस मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमने ना सिर्फ अपने बच्चों को तालीम, कपड़े, खुराक, ये तीनों बुनियादी चीज़ें देनी हैं, बल्कि उन्हें उनके ज़िंदगी दिए जाने का मकसद भी वाज़ेह करना है। ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है और सबसे पहले हमें ख़ुद इस चीज़ को देखना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसके बाद बच्चों की बारी आती है और हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने के लिए अल्लाह की कसम किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान का ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल डिफ़ाइंड है। इंसान और जानवर की ज़िंदगी में फ़र्क यह है कि जानवरों का कोई मकसद नहीं होता, इंसानों का मकसद होता है और वो बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किए गए हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हमें ख़ुद और हमारे बच्चों को मकसद हयात बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड हो। और मकसद हयात ढूंढने के लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा आइडेंटिफाइड है, क्लियर है, हर आस्पेक्ट में क्लियर है। यानी मेरा गोल क्या होना चाहिए, या ऑलरेडी जो मैंने गोल्स बना लिए हैं क्या वो बेसिक ह्यूमन मोरालिटी के ऊपर पूरा उतरते हैं। अच्छा, मकासद 2 टाइप के होते हैं। एक ज़ाती मकसद होता है जिसमें मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा घर, इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। और दूसरा मकसद होता है समाजी, और मुसलमान का कभी भी ज़ाती मकसद नहीं होता। वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचता, वो सब के लिए सोचता है, अपने से ज़्यादा अपने से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में सोचता है और उनके लिए कुछ करता है। और यही मकसद अल्लाह ताला ने सूरह असर में मुसलमानों के लिए लिख दिया है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और अगर हमारे कोई मकासद इससे अलग हैं तो हमें अपने मकासद को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता चलूँ। सूरह असर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है, लेकिन इंतहाई जामे है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी इंसानियत खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु, सवाए उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, लोगों को हक़ की तरफ बुलाया, व तवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने मेरी हयात के 4 मकासद बयान कर दिए हैं, मेरी और आपकी हयात के 4 मकासद बयान कर दिए हैं। पहला, ईमान लाना, दूसरा, नेक अमल करना, तीसरा, लोगों को हक बात बताना, हक की तरफ बुलाना, और चौथा, सब्र की तलकीन करना और सब्र की तरफ बुलाना। ये 4 क्राइटेरिया, यही पर्पस ऑफ लाइफ है, यही हमारे लिए राह निजात है। इन्हीं 4 क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरने के बाद ही हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी इंसानियत खसारे में, नुकसान में। देख लीजिए, अब आपके जो मकासद हैं उन मकासद को इन 4 क्राइटेरिया के ऊपर जज कीजिए, क्या वो इसके ऊपर बेसिक ह्यूमन मोरालिटी यही है, क्या इसके ऊपर पूरा उतरते हैं? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो रीथिंक कीजिए।